तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर, हैंडसम और घमंडी लड़के काये से। उसका चेहरा, उसका लुक, स्टाइल सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लोग बस उसे देखते रहते हैं। वो एक मशहूर न्यूज एंकर का बेटा है और कॉलेज में सबकी नजर उसी पर रहती है और लड़कियां उसके ऊपर चांद छिड़कती हैं। लेकिन कायल को अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है और वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाया करता है। कायल कॉलेज का इलेक्शन लड़ता है और जीतकर के प्रेसिडेंट बन जाता है। एक दिन जब वो कॉलेज में भाषण दे रहा होता है तब वो कहता है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं वही जीतने के लायक होते हैं। वो अपने क्लासमेट्स के रंग रूप का मजाक उड़ाता है, खासकर उन लोगों का जो थोड़े अलग दिखते हैं। इन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है केंड्रा, जो दूसरों से थोड़ी अलग दिखती है, लेकिन वो सिर्फ दिखने में अलग नहीं होती है। असल में वो एक जादू शक्ति वाली चुड़ैल होती है जो कॉलेज में नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ने आई होती है, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि वह एक विच है। केंड्रा कायल की सोच का सबके सामने विरोध करती है, लेकिन कायल सबके सामने उसका अपमान कर देता है। बाद में वो आकर के केंड्रा से माफी मांगता है और उसे रात की पार्टी में आने का इनविटेशन देता है। जब रात को केंड्रा पार्टी में आती तो यहाँ बाकी सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन कायल ने उसे वहाँ बुलाया ही इसीलिए था कि वो उसके साथ में वहाँ मजाक कर सके। वो सबके सामने केंड्रा का मजाक उड़ाता है और ये बात केंड्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी केंड्रा गुस्से में आकर के कायल को शराब दे देती है, लेकिन उस समय कायल को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसे पार्टी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसका सर घूमने लगता है, इसलिए वो घर चला जाता है। और जब वो छत पे होता है तभी वहाँ केंड्रा आ जाती है। उसे देख कर के कायल बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। केंड्रा कहती कि मैंने तुम्हें शराब दिया है और इसका असर तुम्हें बहुत ही जल्द दिखने वाला है। तभी अचानक से कायल पूरी तरीके से बदल जाता है और उसके सर पर एक भी बाल नहीं होता है और उसके पूरे शरीर पर अजीब टैटू और जख्म के निशान बने होते हैं। उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। अब कायल बेहद ज्यादा डरावना और बदसूरत दिखने लगता है। केंड्रा उसे कहती कि अगर कोई लड़की 1 साल के अंदर तुमसे सच्चा प्यार करने लगेगी और तुम्हें आई लव यू बोल देगी तो तुम पहले जैसे हो जाओगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। जब कायल के पिता घर आते हैं और वो अपने बेटे को इस रूप में देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसे ठीक कराने के लिए सर्जरी कराने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, भले ही उस पर बहुत ही बड़ा रिस्क हो। लेकिन कायल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में यहाँ से ऊपर की चला जाता है। इसके बाद उसके पिता उसे शहर से दूर एकांत घर में भेज देते हैं जहाँ उसका ध्यान रखने के लिए उसकी मेड होती है। कायल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है कि उसके पिता ने उसका साथ देने की बजाय उसे अकेला छोड़ दिया। अब वह ज्यादातर समय घर में अकेला ही रहता है और उसका सभी से रिश्ता टूट चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि वो किससे बात करे और कहाँ जाए, और बाहर सबको कह दिया गया था कि कायल रिहैब सेंटर गया हुआ है। एक दिन उसके घर में एक टीचर आता है जो अंधा होता है और उसे दिखाई नहीं देता है, जिसे उसके पिता ने भेजा होता है ताकि वो वहाँ रहकर के कायल को पढ़ा सके। लेकिन कायल के पिता उसे मिलने तक नहीं आते हैं। इस मुश्किल वक्त में उसकी मेड और उसका टीचर उसका साथ देते हैं। कायल को मेड से ये पता चलता है कि उसे ग्रीन कार्ड ना मिलने के कारण अपने बेटे को छोड़कर के यहाँ रहना पड़ रहा है। कायल अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ में नहीं रह सकता है, इसीलिए वो एक रात हुडी पहन करके अपना चेहरा छुपाता है और एक पार्टी में जाता है जहाँ केंड्रा होती है। वो केंड्रा से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे फिर से पहले जैसा बना दो, लेकिन केंड्रा कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर 1 साल के अंदर किसी लड़की को तुमसे सच्चा प्यार नहीं हुआ और तुमसे उसने प्यार का इजहार नहीं किया तो तुम्हें अपना पूरा जीवन इसी बदसूरत चेहरे के साथ में गुजारना होगा। ये सुनकर के कायल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। पार्टी में कायल को अपनी गर्लफ्रेंड भी दिखती है जो कायल के दोस्त के बहुत ही ज्यादा करीब होती है, मतलब कि वो दोनों मिलकर के कायल को धोखा दे रहे हैं। ये सब कुछ देखकर के कायल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और एक कोने में जाकर के खड़ा हो जाता है। तभी उसके एक क्लासमेट जिसका नाम लिंडी होता है वो उसके पास आती है। कायल ने उससे पहले कभी बात नहीं की होती है, लेकिन लिंडी कायल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लिंडी कायल को पहचान नहीं पाती है क्योंकि कायल पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सुंदर था, लेकिन अब वो बदसूरत दिखाई देता है। उसे कायल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि इस चेहरे के साथ में उसे बहुत ही ज्यादा कुछ सहना पड़ता होगा। ये सुनकर के कायल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि आखिर कोई तो है जो उसकी फिक्र कर रहा है। इसके बाद वो लिंडी को फॉलो करता है क्योंकि अब वो उसकी ओर आकर्षित हो चुका होता है। वो उसके घर के बाहर छुप कर के उसे देखता रहता है। एक दिन जब कायल लिंडी
लिंडी के घर के बाहर होता है और वो देखता है कि लिंडी घर से बाहर निकल करके अपने पिता को ढूंढते हुए घर के पीछे जा रही है। कायल भी चुपचाप उनके पीछे चला जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ 2 ड्रग डीलर लिंडी के पिता को धमका रहे होते हैं और उनसे उधार लिए गए पैसे वापस मांग रहे होते हैं। उन डीलरों ने उन पर बंदूक तान रखी होती है। तभी कायल पीछे से एक आदमी पर हमला कर देता है। एक दूसरा आदमी लिंडी को धक्का देकर के जमीन पर गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर के कायल जल्दी से उसे उठा करके उसकी घर ले जाता है। वापस आता है तो वो देखता है कि लिंडी के पिता ने एक डीलर को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। दूसरा आदमी लिंडी के पिता को धमकी देते हुए कहता है कि वो अब उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब लिंडी की जान को खतरा होता है। तभी कायल लिंडी के पिता से कहता है कि उसे आप मेरे घर पर भेज दो, वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। लेकिन लिंडी के पिता कायल को पहचान नहीं पाते हैं, इसीलिए वो मना कर देते हैं। तब कायल उन्हें कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको खून के जुल्म में जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर के लिंडी के पिता मान जाते हैं। अगले दिन वो लिंडी को लेकर के कायल के घर पर जाते हैं और लिंडी से कहते हैं कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम मेरे दोस्त के घर पर रहो। लिंडी भी अपने पिता के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, लेकिन उसके पिता उसे वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। लिंडी अब इस घर में रहने लगती है, लेकिन कायल उसे मिलने के लिए नहीं आता है। वो हमेशा मास्क पहन करके रहता है और उसे अपना नाम भी गलत बताता है। और लिंडी भी खुद को एक कमरे में बंद रखती है और केवल जरूरत के समय दरवाजे को खोल देती है। कायल उसे इम्प्रेस करना चाहता है, इसलिए वो उसके दरवाजे के पास महंगे महंगे गिफ्ट रखता है और दरवाजा खटखटा करके चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लिंडी उन गिफ्ट को देख करके बिल्कुल भी नहीं उठाती है और कायल बार बार उसे महंगे गिफ्ट देता रहता है, लेकिन लिंडी उन्हें स्वीकार नहीं करती है, जिससे कायल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी मेड उसे समझाती है कि तुम्हें लिंडी को समझाना चाहिए कि वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। इसके बाद कायल जेली का डिब्बा देने के लिए लिंडी के कमरे में जाता है। उस समय भी उसने मास्क पहना हुआ होता है। उसे देख करके लिंडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कायल उसे समझाने लगता है कि मैंने ये मास्क इसीलिए पहना है ताकि तुम मुझसे ना डरो। लिंडी भी इस घर में नहीं रहना चाहती है क्योंकि वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जीना चाहती है। कायल उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता ने ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए किया है और वो इसे बताता है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर के लिंडी को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसकी दी हुई जेली ले लेती है, जिससे कायल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिंडी को इम्प्रेस करने के लिए कायल छत पर एक ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है और पूरा दिन वो उस पर काम करता रहता है, लेकिन वह अभी लिंडी के सामने नहीं आता है और वह अपना चेहरा छुपा कर के रखता है। ये सब कुछ लिंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कायल से कहती कि तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते। कायल के पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तभी वो अपना चेहरा लिंडी को दिखा देता है, लेकिन लिंडी डरती नहीं है। वो कहती है कि मैं इससे भी अजीब चेहरे देख चुकी हूँ। ये सुनकर के कायल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं और इनके बीच में एक भावनात्मक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। कायल को अब लिंडी से प्यार हो जाता है और वो उसके लिए लव लेटर लिखता है, लेकिन वह उसे देने से डरता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लिंडी उसे प्यार नहीं करती हो और वो उसे रिजेक्ट कर देगी। कायल लिंडी के दिल में और जगह बनाना चाहता है और वो ग्रीन हाउस तैयार करके लिंडी को दिखाता है, जहाँ काफी सारे खूबसूरत फूल लगे हुए होते हैं। ये सब कुछ देख करके लिंडी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब तक लिंडी उसे सच्चा प्यार नहीं करेगी तब तक कायल का श्राप नहीं टूटेगा। और अब 1 साल पूरा होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ होता है। कायल को डर होता है कि अगर उससे पहले लिंडी को उससे प्यार नहीं हुआ तो वह हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसलिए वो केंड्रा के पास जाता है जिसने उसे श्राप दिया था और कहता है कि मुझे थोड़ा और समय दो ताकि लिंडी को मुझसे प्यार हो जाए और वह मुझसे अपने प्यार का इजहार करे। केंड्रा कहती है कि जादू वापस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर लिंडी को तुमसे 1 साल पूरा होने से पहले सच्चा प्यार हो गया तो मैं तुम्हारे अंदर टीचर की आंखें ठीक कर दूंगी, जिससे वो फिर से देख पाएंगे और तुम्हारी मेड को ग्रीन कार्ड दिलवा दूंगी ताकि वो अपने बच्चों के पास वापस जा सके। ये सुनकर के कायल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इन दोनों ने उसके मुश्किल समय में उसका बहुत ही ज्यादा साथ दिया था। केंड्रा कायल के अंदर आए बदलाव को देख करके उसे गुड लक कहती है। इसके बाद एक दिन लिंडी और कायल साथ में होते हैं, तब लिंडी उसे बताती है कि उसकी कॉलेज में एक लड़का था जिसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। वह असल में कायल के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने वही लड़का है। कायल मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद वो भी तुमसे प्यार करता होगा, पर लिंडी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता
क्योंकि उसने मुझसे कभी भी बात नहीं की। अगले दिन लिंडी को अपने पिता का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जिस अपराधी से उसकी जान को खतरा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और वो अब जेल में है। ये सुनकर के लिंडी को बड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वो और कायल एक छोटी ट्रिप पर साथ घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ ये दोनों एक साथ में काफी अच्छा समय बिताते हैं। ट्रिप के दौरान लिंडी कहती है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ। ये सुनकर के कायल का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपा लेता है। तभी लिंडी को एक कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अब लिंडी को तुरंत वहाँ जाना होता है, इसलिए कायल उसे स्टेशन छोड़ने के लिए आता है और जाते जाते उसे अपना लिखा हुआ लव लेटर दे देता है। लिंडी ट्रेन में बैठती है और वो लव लेटर पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि कायल उससे सच्चा प्यार करता है और उसे यह भी महसूस होता है कि वो भी अब कायल से प्यार करने लगी है। लिंडी कायल को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता है क्योंकि उसका दिल टूट चुका होता है। उसे लगता है कि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, इसलिए लिंडी उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। कायल ये बात आकर के अपनी मेड और टीचर को बताता है। वो दोनों कहते हैं लिंडी से जाकर के मिलो, अभी भी वक्त है। कायल जानता है कि लिंडी कॉलेज ट्रिप पर जा रही है, इसलिए वो कॉलेज पहुंच जाता है। लिंडी उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कोसती है कि तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। कायल कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और तुम मेरे चेहरे के कारण मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगी। लिंडी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे चेहरे से नहीं। वो उसे प्यार से छूने लगती है और उसे किस कर देती है। इसके बाद लिंडी ट्रिप के लिए जाने लगती है, पर वो रुक करके कायल को आई लव यू कह देती है। ये सुन करके कायल खुशी के मारे कॉलेज के बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक कुछ जादू होता है और शराब टूट जाता है और कायल दोबारा से अपने असली रूप में आ जाता है और वो आईने में खुद को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश खो जाता है। लिंडी वापस आती है और कायल को ढूंढने लगती है, लेकिन अब कायल पहले जैसा दिखने लगा होता है, इसीलिए लिंडी उसे पहचान नहीं पाती है। कायल उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ, लेकिन लिंडी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तभी वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है और कायल का फोन बज उठता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये वही है जिससे वो प्यार करती है। तभी लिंडी दौड़ करके उसे गले लगा लेती है। इधर केंड्रा अपना वादा निभाती है और कायल के अंदर टीचर की आंखें ठीक हो जाती है, वो आप सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही मेड को भी सरकार की ओर से ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जिससे वो अपने बच्चों के पास जा सकती है। दोनों इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश खो जाते हैं। वह केंद्रा कायल के पिता के ऑफिस में एक नए इंजन के तौर पर ज्वाइन करती है और वो अब इनके साथ में भी ऐसा ही करेगी जैसा उसने कायल के साथ में किया था। कायल पहले जो घमंडी था और दूसरों को छोटा समझा करता था, लेकिन अब वो बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बदल चुका है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार और इंसानियत खूबसूरती और दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती होती है। इसी सीन के साथ ही कहानी बेसिकली ये पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।